सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट बहुत ही प्रफुल्लित मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अदम्य साहस और हिम्मत भरे एक बड़े निर्णय की प्रशंसा करना चाहूँगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित करने का निर्णय ले लिया है। अब इस मुद्दे के ऊपर शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव आएगा। सम्मानित साथियों, हम बहुत पीछे न जा करके अभी हम कल 17 सितंबर केवल एक दिन पीछे चलते हैं। प्रधानमंत्री जी का 74वां वर्ष जन्म दिवस था और पूरे देश भर की जनता की ओर से हम लोगों ने भी अपने कार्यालय में उनका जन्मोत्सव मनाया, भगवान विश्वकर्मा जयंती का पूजन किया और उनके यशस्वी मंगलमय दीर्घायु जीवन की कामना के साथ ही सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक लंबे समय तक उनके नेतृत्व की हम सब लोगों ने कामना किया और उनके द्वारा राष्ट्रहित में किए गए बड़े फैसलों पर भी चर्चा किया। और आज देखिए, जब पूरे देश की जनता की ओर से जो उन्हें शुभकामनाएं मिली, उस शुभकामनाओं का उन्होंने प्रतिफल आज अपने जन्मदिन के अगले दिन उपहार स्वरूप, देखिए एक सिद्धांत तो होता है कि हम आपके यहाँ गए, शादी विवाह में होता है ना कि हमने 101 का व्यवहार किया तो आप भैया न 111 करो तो 101 तो कर ही दो जो है, और लोग करते भी हैं, इस तरीके का व्यवहार होता है। तो ठीक उसी तरह से जब पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को बधाई संदेश दिया और उनके नेतृत्व में सशक्त भारत के निर्माण में अपना जन समर्थन देने का जो आश्वासन दिया, उससे उत्साहित अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत मान लिया कि 2029 से अब पूरे देश भर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इस संदर्भ में थोड़ा सा अतीत में जाना चाहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ था, उसमें भी सभी दलों के लोग थे। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया था, महामहिम राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा था कि इस देश के समृद्धि और विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अब देखिए अभी क्या स्थिति है कि अभी पता लगा कि जो है, अब देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने की तैयारी हो रही है, दिल्ली में चुनाव होने की तैयारी हो रही है, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होगा, इधर महाराष्ट्र का, इधर जम्मू कश्मीर का इस समय चुनाव चल रहा है। तो हो क्या रहा है कि हर 2-4-6 महीने के बाद जो है हर पार्टी का नेता, हर पार्टी, चाहे सरकार में सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, सभी लोग जो है चुनाव में ही जो है जटे रहते हैं। थोड़ा बहुत आराम करने को मिला, उसके बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाता, फिर अपने पार्टी के प्रचार में लगते हैं। तो इन सभी लोगों का, जिन्हें आपने, हमने, इस देश की जनता ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा कि जाओ हम इस क्षेत्र के लिए, जाओ देश की तरक्की और भलाई के लिए आप लोकसभा में, विधानसभा में प्रस्ताव रखो, उस पर चर्चा करो और उसको एक कानून बनाने का काम करो। इस काम के लिए भेजा है कि तुम जो है जाओ और वहाँ पर जो है 1 महीना 15 दिन सदन न चले, आप अपने कक्ष में न बैठ सके, अगर मंत्री हैं तो क्या है, तो मंत्री जी जो है चुनाव में गए हुए हैं, कब लौटेंगे, तो 3 दिन बाद लौटेंगे। जनता ने आपको चुनाव के दौरान जो है आपसे समर्पण मांगा, आपने लोगों के बीच पहुंच करके
अपने संदर्भ में अपने पार्टी की रीति नीति सिद्धांत उद्देश्य और देश के सशक्तिकरण के मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते हैं और उस पर आप उन्हें जनादेश देते हैं कि जाइए आप इन कामों को करने का काम करिए। लेकिन होता क्या है, वो बेचारे काम कर ही नहीं पा रहे थे, जब देखो जब चुनाव में जुटे हुए हैं। तो यह कितना अच्छा और प्रशंसनीय निर्णय है कि पूरे देश भर की लोकसभा का और सभी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि चुनाव खर्च बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लोकसभा के चुनाव के लिए लगाई जाएगी उस फोर्स से ही विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। तो जो सरकारी धन से जो सुरक्षा में लगाए जाते हैं लोग, तमाम कंपनियां, यूपी पुलिस होती है, आरपीएफ होती है, आर्मी भी जो है कहीं कहीं जो है लगती है, और भी जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सब की ड्यूटी लगती है। तो उनको टीए दिया जाता है, उनके ऊपर उनके भत्ते जो है बढ़ते हैं, और भी कर्मचारियों को टीए दिया जाता है। तो अगर एक ही बार एक पैसा दे करके हम कहते हैं कि एक कर्मचारी को औसत हमने मान लिया कि 2000 रुपया उसको जो है टीए के रूप एक अनुमानतः जो है एक बीच का जो है वो निकाल लिया गया कि 2000 रुपया एक चुनाव में जब उसकी ड्यूटी लगती है 1 दिन 2 दिन का टीए के रूप में मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि देश ने लोकसभा के चुनाव के लिए 5 अरब रुपया खर्च किया और फिर विधानसभाओं के चुनाव में 5 अरब से भी ज्यादा मात्रा में पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए अगर 5 ही अरब में के खर्च में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव हो जाते हैं, तो ये अच्छा है, या बार बार देश के ऊपर जो है चुनाव के खर्च का बोझ लादा जाए, देश की जनता के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके इनके ऊपर बोझ लादा जाए, ये अच्छा है। अब यहाँ पे दोनों स्थितियों को आप समझिए, यहाँ हमेशा राजनीति के भाव से नहीं सोचना चाहिए। अब खड़गे हैं, खूसट राम जो है वो विरोध कर रहे हैं, बताइए हद हो गई। अरे कितना देश आगे बढ़ेगा, देश आपके लिए कतई कोई माने नहीं रखता है क्या? देश का मतलब कुछ नहीं। अरे स्वीकार करो, अच्छाइयों को स्वीकार करो। अभी पीछे जो है प्रधानमंत्री जी ने किसी मुद्दे के ऊपर बात किया तो कहने लगे कि इन्होंने मेरा मुद्दा चुरा लिया, ये मेरे मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, देखिए हमारी ताकत बढ़ी तो हमारे मुद्दे को ये स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए चुनाव जब तक आप लोग जनता के बीच में लड़ रहे होते हैं, अपनी अपनी बात कह रहे होते, एक दूसरे की कटु आलोचना कर रहे होते, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं, तब तक चलिए वो भी जायज है। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया तो सभी का एक ध्येय होना चाहिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण। जनता ने आपको कहा कि विपक्ष में आप बैठ करके, और आप किन्हीं लोगों से कहा आप सत्ता में बैठ करके, और दोनों लोगों का एक ध्येय होगा देश की समृद्धि और विकास के लिए काम करना। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपनाने जा रही है, यह प्रशंसनीय है। मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से उनके इस निर्णय की भूरी प्रशंसा करता हूं और अनुरोध करता हूं इसी कड़ी में कि जो व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से चुनाव जीतता है, और जब वह एक सीट को रिक्त करता है, तो रिक्त की जाने वाली सीट पे जितना भी पैसे का खर्च हो, जो सरकारी खर्च आए, वो उस प्रत्याशी से लिया जाए। ये भी एक सिद्धांत बनना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो देश की जनता को यह मानना चाहिए कि इस अमुक लोकसभा क्षेत्र में अगर 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी खर्च आता है XYZ, तो इस व्यक्ति की वजह से देश जो है इतने करोड़ रुपए के घाटे पे गया है। अगर वह पैसा अपने जेब से नहीं देता है तो ये माना जाना चाहिए। तो आप बताइए, हम आप जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं कि देश का नुकसान करो? ये अब जो आदेश ये जो कैबिनेट ने पास किया है, यह देश की समृद्धि के लिए है। हम सभी विपक्षी दलों से भी अनुरोध करना चाहते हैं, देशवासियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे के ऊपर बधाई दें
कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है और यह सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए निर्णय है। उनको बारंबार बधाई और धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।